हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को ही आपने देख के पता कर लिया होगा मैं किस चीज़ का वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं 11 जून 2021 का हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए, समय बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ओके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO गठबंधन को किया संबोधित। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 जून 2021 को हेल्थ एंड एनर्जी प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन पर WHO उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक को डिजिटल रूप से संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा कई उद्देश्यों के साथ जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्य योजना नामक एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया गया था। दूसरी खबर है दोस्तों, IMA में भूटान के कैडेट को किया गया सम्मानित। 9 जून 2021 को भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून में एक पुरस्कार समारोह में जूनियर अंडर ऑफिसर JUO किन्ले नोरबू भूटान के एक विदेशी जेंटलमैन कैडेट को अपने प्रशिक्षण के दौरान उनके उत्कृष्ट ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पेरक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान के FGC एहसानुल्लाह स्वादत को भी मान्यता का एक विशेष पुरस्कार दिया गया है। न्यायमूर्ति संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया UNGA सत्र को संबोधित। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 75वें सत्र को डिजिटल रूप से संबोधित किया। उन्होंने संकल्प में 75/260 पर बात की, जो HIV/AIDS पर प्रतिबद्धता की घोषणा और HIV/AIDS पर राजनीतिक घोषणाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है। पद्मश्री प्रोफेसर राधा मोहन का निधन। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर पद्मश्री राधा मोहन का जून 2021 में निधन हो गया। राजा मोहन और उनकी बेटी साबरमती को कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उड़ीसा सरकार ने उन्हें उत्कल सेवा सम्मान से भी नवाजा है। RBI ने प्रतिदिन लेन देन ATM इंटरचेंज शुल्क बढ़ाया। RBI ने लगभग 9 वर्षों के बाद ATM लेन देन के लिए इंटरनेट इंटरचेंज शुल्क संरचना में वृद्धि की अनुमति दी है। इसने वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया है, जो 1 अगस्त 2021 से प्रभावी है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को दोपहर 1:42 शुरू हुआ और शाम को 6:41 बजे तक चला। महाग्रहण के दौरान इस सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 51 सेकंड की थी। विप्रो ने अनूप पुरोहित को CIO नियुक्त किया। विप्रो लिमिटेड ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है। पुरोहित बेंगलुरु स्थित कंपनी में मुख्य परिचालन अधिकारी संजीव सिंह को रिपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए महाराष्ट्र को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आवंटित किया है। महाराष्ट्र में कुल 142 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 91 लाख घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती। 11 जून को ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामप्रसाद बिस्मिल को की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने भगत सिंह जैसे नेताओं के साथ हिंदुस्तान
रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। 1918 की मैनपुरी साजिश और 1925 की काकोरी साजिश में भाग लिया। काकोरी साजिश में उनकी भूमिका के लिए मात्र 30 वर्ष की आयु में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में उन्हें फांसी दी गई। द 100 वीमेंस कंपटीशन। 5 भारतीय महिला क्रिकेटर द 100 वीमेंस कंपटीशन में शामिल हो गई हैं। क्रिकेटरों में सैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिक्स, स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा शामिल हैं। भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक। भारत के नीरज चोपड़ा ने 10 जून 2021 को लिस्बन में मीटिंग सिडे डी डिस्बोआ में अपने छठे और आखिरी प्रयास में भाले को 83.18 मीटर फेंक कर भाला स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका में सबसे पहले जलाशय अपने निचले स्तर पर पहुंचा। अमेरिका में सबसे पहले जलाशय अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। एरिजोना नेवादा सीमा के साथ मिड झील की सतह की ऊंचाई 10 जून 2021 को सतह से 1,07,156 फीट तक गिर गई। ईएसआई अधिनियम के तहत कवरेज बढ़ाया गया। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कवरेज बढ़ाने के निर्णय की घोषणा की है। यह कवरेज केंद्र सरकार द्वारा ईएसआई अधिनियम के तहत पहले से ही अधिसूचित कार्यान्वित क्षेत्रों के भीतर कार्य करने वाले आकस्मिक और संविदा कर्मचारियों के लिए भी होगा। संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक का आयोजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आभासी रूप से 10 जून 2021 को हुई। भारतीय राजदूतों के साथ विदेश मंत्री की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 10 जून 2021 को सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन में भारतीय राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता की। G7 शिखर सम्मेलन के सत्र में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 13 जून 2021 को आभासी रूप से होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। वर्तमान में यूके G7 सदस्य का अध्यक्ष है। उसने G7 शिखर सम्मेलन के अतिथि देशों के रूप में दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत को आमंत्रित किया। बैठक हाइब्रिड मोड में होगी। जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 51% बढ़ा। भारत में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में 51% बढ़ा। जैविक उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष $1040 मिलियन तक पहुंच गया था, जबकि 2020 में यह $689 मिलियन था। पिछले वित्त वर्ष में कृषि निर्यात 17% से बढ़कर $41.25 हो गया। ट्विटर पर प्रतिबंध के बाद कू से जुड़ी नाइजीरियन सरकार। नाइजीरियन सरकार आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गई और 5 जून 2021 को ट्विटर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। देश में ट्विटर को निलंबित करने का निर्णय कंपनी द्वारा राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी के एक ट्वीट को हटाने के बाद आया है। जे एंडरसन इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक खेलने वाले खिलाड़ी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 10 जून 2021 को इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एंडरसन ने 161 मैचों में खेलने वाले कुक को पछाड़कर इंग्लैंड के 162 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। मुथैया मुरलीधरन ने 800 खेले, शेन वाटसन ने 708 और लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने 619 विकेटों के साथ सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में चौथे स्थान पर हैं। फ्रेंच ओपन 2021 पाव्लिउचिकोवा के लिए पहला फाइनल। अनास्तासिया पाव्लिउचिकोवा ने दुनिया की 50वें नंबर की खिलाड़ी स्लोवेनिया की तमारा जिदानसेक को हराकर 10 जून 2021 को पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में प्रवेश किया। राजकीय संग्रहालय स्थापित करेगी आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार चालू वर्ष 2021 में पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम में एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करेगी, जबकि मंदिर नगर, तिरुपति, श्रीकाकुलम और अंगोल में 3 और संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। वैज्ञानिकों ने खोजा नया एक्सोप्लैनेट TO231b। नासा ने जेट
प्रोपल्शन लेबोरेटरीज और यूनिवर्सिटी और न्यू मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो तापमान के मामले में पृथ्वी के समान है। ग्रह को TO-123-1b नाम दिया गया है, लेकिन इसके आकार को देखते हुए वैज्ञानिक इसे सब नेपच्यून कहना भी पसंद करते हैं। केरल ने वैक्सीन निर्माण यूनिट को दी मंजूरी। केरल सरकार ने 9 जून 2021 को राज्य में एक कोविड-19 वैक्सीन निर्माण यूनिट को मंजूरी दी है। यूनिट की स्थापना तिरुवनंतपुरम जिले के थोन्नाकल में बायो 360 लाइफ साइंसेज पार्क में की जाएगी। अधिग्रहण और विलय। भारत पे ने डिजिटल भुगतान फर्म द्वारा अपने पहले अधिग्रहण मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस और ICICI इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रेटेजिक फंड से पे बैक इंडिया का ग्रहण किया। Cult.fit ने हार्डवेयर उत्पादों और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए बेंगलुरु स्थित फिटनेस स्टार्टअप टेट का अधिग्रहण किया है। यह Cult.fit को अपने हार्डवेयर एट होम वर्टिकल लॉन्च करने में मदद करेगा। वृक्ष सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करेगा महाराष्ट्र। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधन में विकास परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति के मामले में पेड़ की उम्र के बराबर पेड़ लगाने का अनिवार्य प्रस्ताव किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने विशेष राहत पैकेज की घोषणा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 10 जून 2021 को चक्रवात यास से बुरी तरह प्रभावित किसानों, मछुआरों और पारंपरिक कारीगरों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। बाल ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा हवाई अड्डे का नाम। महाराष्ट्र राज्य ने आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। परियोजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पहले मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का नाम बाल ठाकरे के नाम पर रख चुकी है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में मध्य प्रदेश को 64.1 के साथ पहला स्थान प्राप्त हुआ। उड़ीसा 59.3 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर। उसके बाद 57.1 स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। 20 औषधि पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन। आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने 8 जून 2021 को कोविड-19 देखभाल के लिए 20 औषधि पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने महत्वपूर्ण औषधि पौधों और उनके चिकित्सीय गुणों को उजागर करने के लिए 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर एक ई पुस्तक तैयार की है। बॉक्सर डिक्को सिंह का निधन। पूर्व एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज नंगोम डिक्को सिंह का जून 2021 में निधन हो गया। डिक्को ने 1998 में 13वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। वे मणिपुर के पहले एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के लिए पोर्टल लॉन्च। गुजरात सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड देने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल और एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ई निर्माण पोर्टल और उसके मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसे सीधे CM डैशबोर्ड एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा। सऊदी अमेरिकी सेना ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस और US आर्मी ग्राउंड फोर्सेज ने किंगडम ने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया। फॉल्कन क्लॉज 4 नामक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यासों को मजबूत करना है। सबसे लंबी अंडरसी केबल बनाएगा गूगल। गूगल एक अंडरसी केबल का निर्माण कर रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़कर इन क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाएगा। फर्मिना नाम की केबल विश्व की सबसे लंबी केबल होगी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक सूची में DBS सबसे ऊपर। DBS को फोर्ब्स द्वारा भारत श्रेणी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में नामित किया है। यह लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में नंबर 1 पर था। दूसरे सूची में दूसरा बैंक केरल स्थित CSB बैंक है और उसके बाद ICICI, HDFC, फिर कोटक महिंद्रा, फिर एक्सिस बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक सूची में 7वें नंबर पर है।
ब्लू डार्ट को पुनर्जीवित करेंगे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी प्रशासन जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सरकारों के साथ ब्लू डार्ट नेटवर्क अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित कर रहा है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनोवेशन BRI का विकल्प प्रदान करेगा। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे 10 दिग्गज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद खेल के 10 दिग्गजों को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल करेगा, जिनमें 5 युगों के 2 खिलाड़ी विश्व के 93 महानतम खिलाड़ियों की मौजूदा सूची में शामिल होंगे। RBI ने दी GC चतुर्वेदी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी। ICC बैंक को बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को पुनर्नियुक्त के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। वे मौजूदा नियमों और शर्तों पर 1 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष होंगे। चंद्रशेखर घोष को MD के रूप में मिला विस्तार। RBI ने कोलकाता स्थित बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में चंद्रशेखर घोष की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित 5 वर्ष के कार्यकाल के मुकाबले उन्हें केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार दिया गया है। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के लिए 11 जून 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स। थैंक यू।